नूरजहां। नूरजहां उर्दू और हिंदी फिल्मों की एक सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज और अभिनय से लगभग 4 दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पॉलीनट्स में आपका। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के गोल्डन एरा की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री नूरजहां के बारे में, जो भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चली गई थी और बाद में ताउम्र वहीं रही। नूरजहां का जन्म 21 सितंबर साल 1926 को पंजाब के छोटे से शहर कसूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अल्लाहवासी उर्फ नूरजहां रखा गया। कहते हैं कि जन्म के समय उनके रोने की आवाज सुनकर उनकी बुआ ने कहा था कि इस बच्चे के रोने में भी संगीत की लय है, ये आगे चलकर एक गायिका बनेगी। नूरजहां के माता पिता थिएटर में काम करते थे। उनकी रुचि संगीत में भी थी। घर का माहौल संगीत में होने के कारण नूरजहां का रुझान भी संगीत की ओर हो गया और वह गायिका बनने के सपने देखने लगी। उनकी मां ने नूरजहां के मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया और उन्हें इसी राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था घर पर ही कर दी गई। नूरजहां ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कज्जनबाई और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम मोहम्मद तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से ली। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने मेरे बचपन के साथ ही, मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न तारों से करे बातें, चांदनी रातें। साल 1982 में उन्हें भारत आने का न्योता मिला, जब श्रोताओं की मांग पर नूरजहां ने आवाज दे कहा है दुनिया मेरी जहां है गीत गाया। नूरजहां की आवाज के दर्द को हर दिल ने महसूस किया। आवाज मेरे दिल में उम्मीद का जहां है। साल 1930 में इंडियन पिक्चर के बैनर तले बनी एक मूक फिल्म हिंद के तारे में काम करने का मौका मिला। इसके कुछ समय बाद उनका परिवार पंजाब से कोलकाता चला आया। इस दौरान उन्हें करीब 11 मूक फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। साल 1931 तक नूरजहां ने बतौर बाल कलाकार अपनी पहचान बना ली थी। कोलकाता में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता दलसुख पांचोली से हुई। पांचोली को नूरजहां में फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी नई फिल्म गुले बकावल के लिए उनको चुन लिया। तब तक बोलती फिल्मों का दौर आ चुका था और गुले बकावली के लिए नूरजहां ने अपना पहला गाना जवानिया मां ने पिंजरे दे विच रिकॉर्ड कराया। लगभग 3 साल तक कोलकाता में रहने के बाद नूरजहां वापस लाहौर चली गई। इसके बाद वो लाहौर से वापस लौट आई। पांचोली की दूसरी फिल्म खानदान में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और फिल्म खानदान में उनके अपोजिट हीरो थे प्राण। फिल्म खानदान की सफलता के बाद वह बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई और इसके बाद वो बॉम्बे में ही आकर बस गई और इस दौरान उनकी फिल्म दुहाई, दोस्त, बड़ी माँ और विलेज गर्ल साल 1945 जैसी फिल्में कामयाब रही। इन फिल्मों में उनकी आवाज का जादू श्रोताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। साल 1945 में ही नूरजहां की एक और फिल्म जीनत भी प्रदर्शित हुई और इस फिल्म की एक कवाली आहें न भरी शिकवे न किए श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। साल 1946 में निर्देशक महबूब खान की फिल्म अनमोल घड़ी में उन्हें काम करने का मौका मिला। महान संगीतकार नौशाद के निर्देशन में उनकी गाय गीत आवाज दे कहाँ है और आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, ये सभी गीत बहुत बड़े हिट साबित हुए और ये आज भी लोकप्रिय है। नूरजहां हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। साल 1947 में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चली गई, लेकिन उन्होंने अपना फिल्मी जीवन जारी रखा और लगभग 3 साल के बाद साल 1950 में नूरजहां ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्म चन्वे का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म ने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और इसके बाद साल 1952 में प्रदर्शित फिल्म दुपट्टा ने फिल्म चन्वे के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तोड़कर रख दिया। इस फिल्म में नूरजहां की आवाज में सजे गीत श्रोताओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हुए कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे भारत में भी नूरजहां के गानों ने धूम मचा दी। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर
रेडियो सिलोन पर नूरजहां की आवाज का जादू श्रोताओं पर छाया रहा। नूरजहां ने फिल्म गुन्नार, फतेह खान, लगते जिगर, इंतजार, अनारकली, परदेसिया, कोयल और मिर्जा गालिब साल 1961 जैसी फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और साल 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया से विदाई ले ली। साल 1996 में प्रदर्शित एक पंजाबी फिल्म सकी बादशाह में नूरजहां ने अपना आखिरी गीत की दमदा भरोसा गाया। उन्होंने अपने संपूर्ण फिल्मी कैरियर में लगभग 10,000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों के अलावा नूरजहां ने पंजाबी, उर्दू और सिंधी फिल्मों में भी अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश किया। एक जमाने में जब नूरजहां का नाम और उनकी गायकी की तूती पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बोल रही थी, उस वक्त महान गायिका लता मंगेशकर भी उनकी बड़ी फैन थी और अक्सर उनके गीत गाया करती थी और उनकी आवाज की नकल करने की कोशिश किया करती थी। नूरजहां एक बेहतरीन गायिका, एक बेहतर अभिनेत्री और निर्माता और निर्देशक रहे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उन्हें मलिकाए तरन्नुम के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका नूरजहां के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।